बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। MCQs की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपको इस वीडियो में तकरीबन 50 तक MCQs होंगे या इससे ज़्यादा MCQs होंगे, और वो भी उर्दू मीडियम में। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं FTS, NTS, ईटा और जितने भी टेस्ट हैं, ये MCQs इस वीडियो को लाजमी देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें। और देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। रोम के लिए जहादी लश्कर के पहला क्वेश्चन है 106। पहला क्वेश्चन है 106 नंबर पर क्वेश्चन है, रोम के लिए जहादी लश्कर के अमीर कौन से सहाबी मुकर्रर हुए? हज़रत उसामा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। 107 क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को आखिरी लश्कर का सिपह सलार मुकर्रर किया? हज़रत उसामा। 28 सफ़र 11 हिजरी 4 शंबा की रात आप सल्लम कौन से कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए? बाकी गरक़त। ऑप्शन डी हैं। 108 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके साथ हुस्न सलूक की वसीयत की थी? मुहाजिरीन के साथ। ऑप्शन 109 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, मुहाजिरीन के साथ। 110 क्वेश्चन है, आप सल्लम ने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात कहाँ गुजारे? 110 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, हुज्रे आयशा में आप सल्लम ने आखिरी लम्हात गुजारे। 111 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप सल्लम कितने दिन बीमार रहे? 13 दिन बीमार रहे। 111 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी हैं। आयाम मर्ज में नबी करीम सल्लम किस बीवी के हुजरे में रहे? हुजरे आयशा में। 112 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। आप सल्लम ने हज के मशागिल से फरागत कब हासिल की? 14 ज़िलहिज्जा को। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है, 14 ज़िलहिज्जा को। 114 क्वेश्चन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर कौन सी चीज़ मजबूती से तामे रहने की ताकीद फरमाई है? कुरान व सुन्नत। 114 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है, कुरान व सुन्नत। यानी हजूर सल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर कौन सी चीज़ मजबूती से तामे रहने की ताकीद फरमाई थी? कुरान व सुन्नत। 115 क्वेश्चन है, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की खातिर अपने माल ज़रूरतमंदों पर खर्च करना डेश कहलाता है? सखावत। 115 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। कौन है जो अल्लाह को अच्छा डेश दे तो इसके लिए कई गुनाह कर दे? कर्ज। 116 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, वो उनको अपने ऊपर तरजीह देते हैं, खवा वो खुद डेश से हो फाके से हो। ऑप्शन 117 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। 118 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने खरीद कर आज़ाद किया? हज़रत अबू बकर ने। 118 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। 119 क्वेश्चन है, हज़रत उस्मान की कौन सी खूबी तारीख़ इस्लाम का एक रोशन बाब हैं? फयाजी। 119 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। जो कोई बुखल करता है तो वो अपने आप से क्या करता है? डेश करता है, बुखल करता है। 120 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, यानी वो जो कोई बुखल करता है तो वो अपने आप से क्या करते हैं? बुखल करते हैं। 120 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। 121 क्वेश्चन है, बरोज़ क़यामत माल में बुखल करने वालों की गर्दनों में क्या डाला जाएगा? थूक डाला जाएगा। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 122 क्वेश्चन है, गुफ्तगू किस तरह करनी चाहिए? नीची आवाज से करनी चाहिए। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अहम और बेहतरीन असूल डेश हैं?
मियां नारावी हैं, ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब। 123 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, यानी कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए अहम और बेहतरीन असूल क्या है? मियां नारावी हैं। इस्लाम ने खर्च करने के बारे में क्या हुक्म दिया है? मियां नारावी का हुक्म दिया है। 124 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। इस्लाम में खुशी और गमी दोनों हालतों में कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है? शुक्र व सब्र। 125 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आप सल्लम कौन सा अमल में सहाबा किराम के साथ बराबर शरीक रहे? खांदक की खोदाई। 126 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। मसावात के मानी डैश हैं, बराबर होने। 127 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। आप सल्लम तकसीम किस तरह शुरू करते? दाएं से शुरू करते। 128 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। 129 क्वेश्चन हैं। 129 क्वेश्चन हैं। ग़ज़वा बदर जाते हुए आप सल्लम की सवारी में हज़रत अली के अलावा कौन से सहाबी शरीक थे? हज़रत अबू दरदा ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब हैं। ये सवाल थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी। अबू दरवा है या अबू दरदा है? गालबन इसका नज़र नहीं आ रहा। अबू दरवा ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब हैं। 129 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं, अबू दरवा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? गलाबानी। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं, ऑप्शन बी। यहाँ पर दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। यहाँ पर दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। आप सल्लम ने साइल साहबी की चीज़ें कितने दरहम में भेजी? 2 दरहम में। 131 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? खेती बाड़ी। 132 क्वेश्चन में बी दुरुस्त जवाब हैं। 133 क्वेश्चन है। इंसान की इज़्ज़त व अज़मत किस बात में है? मेहनत में। 133 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। सफाई और पाकीज़गी किस चीज़ का हिस्सा है? ईमान का हिस्सा है। इसमें 135 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है, यानी सफाई और पाकीज़गी किस चीज़ का हिस्सा है? ईमान का हिस्सा है। 135 क्वेश्चन है। पौधे और दरख्त क्या मुहैया करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन। 35 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 136 क्वेश्चन है। मुहस्सिन इंसानियत अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने का कौन सा अमल करार दिया है? सदका जारिया। इसको सदका जारिया। आप सल्लम मुहस्सिन इंसानियत अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने का कौन सा अमल करार दिया है? सदका जारिया। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा है। 137 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। सहाबी ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मेहमान के सामने खाना रख कर क्या किया? चराग बुझा दिया। 138 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। 139 क्वेश्चन है। मरीज की देखभाल, खिदमत और गम व ख्वारी करना मुसलमान पर क्या है? फ़र्ज हैं। अबद कौन सा लफ्ज़ की जमा है? आबाद कौन से लफ्ज़ की जमा है? अबद की जमा है। 141 क्वेश्चन है। वालिदैन और औलाद के बाद इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत किसके हकूक़ को दी गई है? रिश्तेदारों के। 141 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। हज़रत आयशा की कुनियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला। 142 क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। हज़रत आयशा की पैदाइश बुस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बरस बाद हुई? 4 बरस बाद हुई। 4 बरस बाद हुई, यानी 143 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में कितनी मुद्दत रही? 9 साल। ये ईटा के FTS NTS में ये कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि हज़रत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में कितनी मुद्दत रही? 9 साल। 145 क्वेश्चन है। हज़रत आयशा की
तदफीन कहाँ हुई? जन्नतुल बाकी में। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। बाबा फरीद गंज शुक्र का नस्ब क्या है? फारूकी। 146 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। बाबा फरीद की तालीम व तरबियत किसने की? वालदा ने की। बाबा फरीद के वालिद क्या क्या थे? आलिम दीन थे। ऑप्शन 148 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। 149 क्वेश्चन है, बाबा फरीद की वफात के वक्त कितनी उम्र थी? 93 साल थी। उसकी उम्र कितनी थी? 93 साल। कितनी उम्र थी? 93 साल। तिरानवे साल थी उसकी उम्र। जंग खतैन कब हुई? 1186 में हुई। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह और इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।